गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 14 मार्च और 14 मार्च से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम यानी जो भारतीय क्रिकेट टीम के रवि बिश्नोई जिनको लोकसभा चुनाव के संबंध में किस जिले का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो ये ध्यान रखना, हाल ही में जोधपुर से है रवि बिश्नोई, इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है जोधपुर जिले का, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने ए ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। जी हाँ, आगामी लोकसभा चुनाव में मतदाताओं को अधिकाधिक मतदान करने के लिए प्रेरित करने के हेतु जो जोधपुर की प्रतिभा एवं भारतीय क्रिकेट टीम के जो क्रिकेटर रवि बिश्नोई ये गेंदबाज है, इन्हें जोधपुर जिले का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। जहाँ रवि बिश्नोई जोधपुर जिले के रहने वाले हैं, ऐसे में अपने जिले में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए इनको जिम्मेदारी सौंपी गई है। इनके तहत जोधपुर का ब्रांड एम्बेसडर रवि बिश्नोई को बनाया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के राजस्थान करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन यानी रीति का गठन किया गया है। जी हाँ, नीति आयोग की तर्ज पर राजस्थान में भी रीति का गठन किया गया और इसके अध्यक्ष कौन होंगे? तो इसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे, यानी भजन लाल शर्मा है वो इस रीति आयोग के अध्यक्ष होंगे। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। जहाँ प्रदेश में राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन रीति का गठन किया गया है। चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री इसके अध्यक्ष होंगे और वर्तमान में मुख्यमंत्री है भजन लाल शर्मा। रीति का कार्य विभिन्न क्षेत्रों में राज्य के विकास के लिए नीति तैयार करते हुए सुझाव देना होगा। इसके अतिरिक्त जो विकसित राजस्थान 2047 का निर्माण तथा नीति निर्धारण, स्टेट गवर्नमेंट द्वारा संचालित योजनाओं और कार्यक्रमों को क्रियान्वित की समीक्षा कर उनमें सुधार के लिए सुझाव देना मुख्य कार्य रहेगा तथा देश विदेश में सफल नीतियों का अध्ययन कर राज्य में लागू किए जाने के संबंध में भी सुझाव देना नीति आयोग का मुख्य कार्य किया जाएगा। तो नीति आयोग की तर्ज पर इस राजस्थान में भी नीति आयोग का गठन किया गया है। आयोजना विभाग के प्रशासनिक सचिव है और रीति के मुख्य कार्यकारी अधिकारी होंगे। पूर्व में गठित चीफ मिनिस्टर राजस्थान आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद के स्थान पर रीति का गठन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले की डॉक्टर कृति भारती, इनको मुंबई में ड्राइवर्स ऑफ चेंज नेशनल अवार्ड से इनको नवाजा गया है। तो आपको बता दें कि कृति भारती जिनका संबंध है वो राजस्थान के जोधपुर जिले से है, जिनको ये पुरस्कार मुंबई में मिला है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान की बेटी और मूल रूप से जोधपुर निवासी डॉक्टर कृति भारती एक बार फिर से इन्होंने प्रदेश का नाम रोशन किया और देश में नाम बढ़ाया है। महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी और एक राष्ट्रीय मैगजीन के संयुक्त तत्वावधान में मुंबई में आयोजित कार्यक्रम में सारथी ट्रस्ट की मैनेजिंग ट्रस्टी है। ये ध्यान रखना, ये सारथी ट्रस्ट की मैनेजिंग ट्रस्टी है। और पुनर्वास मनोवैज्ञानिक डॉक्टर कृति भारती, इनको ड्राइवर्स ऑफ चेंज नेशनल अवार्ड से इनको नवाजा गया है। अभिनेत्री गुल पनाग और दिया मिर्जा ने डॉक्टर कृति भारती को यह पुरस्कार बाल विवाह निरस्त करवाने और रोकथाम की जो बाल विवाह रोकथाम की साहसिक मुहिम और बाल एवं महिला संरक्षण के प्रेरक कार्यों के लिए दिया गया है। राजस्थान से एकमात्र वर्ल्ड टॉप 10 चाइल्ड एंड ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट और एडवोकेट है डॉक्टर कृति भारती, इनको अवार्ड दिया गया था। डॉक्टर कृति ने अब तक 50 से अधिक जोड़ों के बाल विवाह निरस्त करवाए हैं और 2000 से अधिक बाल विवाह इन्होंने रुकवाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डॉक्टर गोविंद पारिक के द्वारा लिखित पुस्तक रोल ऑफ होलिस्टिक मेडिसिन इन प्रेजेंट टाइम, इसका विमोचन किसने किया? तो इसका विमोचन किया गया था राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राज्यपाल कलराज मिश्र ने जो 13 मार्च को जो राजभवन में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के पूर्व अतिरिक्त निदेशक डॉक्टर गोविंद पारिक, इनकी पुस्तक है जिसका नाम है रोल ऑफ होलिस्टिक मेडिसिन इन प्रेजेंट टाइम। इस पुस्तक की प्रथम प्रति राज्यपाल कलराज मिश्र को भेंट की गई थी।
जी हाँ, अगर बात की जाए गोविंद पारिक की, तो गोविंद पारिक के मुताबिक पारंपरिक भारतीय चिकित्सा पद्धतियों की जो वर्तमान समय में उपयोगिता के जो आलोक में गहन और शोध करके इस पुस्तक का लेखन किया गया है। पुस्तक में चरक, सुश्रुत और अन्य भारतीय विद्वानों के संदर्भ में भारतीय चिकित्सा विज्ञान से जुड़ी संस्कृति पर महती विमर्श के साथ ही आधुनिक संदर्भ में हमारे समृद्ध चिकित्सकीय ज्ञान की उपयोगिता पर महती निष्कर्ष इसमें दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जयपुर में आरटीडीसी कॉन्क्लेव 2024 का आयोजन कब किया जा रहा है? तो राजस्थान की राजधानी जयपुर में आरटीडीसी कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है 14 मार्च को, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो आरटीडीसी के द्वारा 14 मार्च को जो पड़ाव कैफेटेरिया नाहरगढ़ जयपुर में आरटीडीसी कॉन्क्लेव 2024 का आयोजन किया जाएगा। यह राजस्थान पर्यटन विकास निगम आरटीडीसी के जो प्रबंध निदेशक श्रीमती अनुपमा जोरवाल के मुताबिक उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी कार्यक्रम की मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगी और पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत भी विशिष्ट अतिथि के तौर पर आएंगे। कॉन्क्लेव में निगम की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और गौरवपूर्ण यात्रा के बारे में, साथ ही प्रमुख होटल्स के बारे में विस्तृत अध्ययन करवाया जाएगा। पड़ाव कैफेटेरिया पर आरटीडीसी और जयपुर डेयरी के संयुक्त तत्वावधान में जो स्थापित किए गए सरस पार्लर का भी उद्घाटन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान से किसे नई दिल्ली में भगवती प्रसाद अवस्थी साहित्य विभूषण सम्मान से नवाजा गया था? तो राजस्थान से पुरस्कार इकराम राजस्थानी को दिया गया था, जो आप तस्वीर में देख सकते हैं, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो हाल ही में दिल्ली में बीपीए संस्थान और इंडिया नेट बुक्स की ओर से सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें राजस्थान के कवि शायर इकराम राजस्थानी, जिनको भगवती प्रसाद अवस्थी साहित्य विभूषण सम्मान से इनको नवाजा गया था। इकराम राजस्थानी ने, ध्यान रखना, रविंद्रनाथ टैगोर की विश्व प्रसिद्ध कृति गीतांजलि, जिसका राजस्थानी भाषा में काव्य अनुवाद किया था, जो अंजलि गीतारी, तो ये ध्यान रखना राजस्थानी भाषा में ये अनुवाद किया गया था गीतांजलि का। साथ ही साथ ये विश्व के प्रथम कवि भी है जिन्होंने कुरान शरीफ का राजस्थानी और हिंदी भाषा में भाव अनुवाद किया था। इकराम राजस्थानी पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी जयपुर के अध्यक्ष भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साल 2023-24 में फ्रांस के सहयोग से राज्य के कितने जिलों में 1693 करोड़ रुपए की लागत से राजस्थान मानविकी एवं जैव विविधता विकास परियोजना शुरू की जाएगी? तो राजस्थान के 13 जिलों में इस परियोजना की शुरुआत होगी, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो वर्ष 2023-24 में फ्रांस के सहयोग से राज्य के 13 जिलों में 1693 करोड़ रुपए की लागत से राजस्थान मानविकी एवं जैव विविधता विकास परियोजना शुरू होगी। राज्य सरकार और फ्रांस डेवलपमेंट एजेंसी के मध्य इसको लेकर एक समझौता भी किया गया था। इसमें फ्रांस डेवलपमेंट एजेंसी 70% और राज्य सरकार इसमें 30% राशि है वो वहन करेगी। परियोजना में सम्मिलित जो जिले हैं वो प्रमुख रूप से भरतपुर, टोंक, कोटा, अलवर, बारां, भीलवाड़ा, बूंदी, दौसा, धौलपुर, जयपुर, झालावाड़, करौली और सवाई माधोपुर भी इसमें शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में लगभग 2000 करोड़ रुपए की लागत से कितने किलोमीटर के स्टेट हाईवे का निर्माण कार्य किया जाएगा? तो राजस्थान में 1000 किलोमीटर के स्टेट हाईवे का निर्माण कार्य 2000 करोड़ रुपए की लागत से होगा, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में 1000 किलोमीटर के स्टेट हाईवे का निर्माण कार्य किया जाएगा और इसके लिए 2000 करोड़ रुपए की लागत से अगले 3 साल में ये कार्य करवाए जाएंगे। इन परियोजनाओं को मूर्त रूप देने के लिए विश्व बैंक है वो मिशन के रूप में 28 फरवरी से 8 मार्च तक प्रदेश के दौरे पर रहा था। साथ ही साथ राजस्थान स्टेट हाईवे अथॉरिटी के माध्यम से इन सड़कों का निर्माण कार्य किया जाएगा। इससे दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों, कस्बों की सीधी कनेक्टिविटी है वो बाजारों और एक्सप्रेस वे से हो सकेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम मोदी द्वारा राजस्थान में जल जीवन मिशन के अंतर्गत लगभग कितने करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई थी? तो जल जीवन मिशन के अंतर्गत ध्यान रखना इसमें 2400 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई थी, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स।
तो जल जीवन मिशन के अंतर्गत लगभग 2400 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य राजस्थान में स्वच्छ पेयजल प्रदान करने के लिए अवसंरचना को मजबूत करना है। ये परियोजनाएं पूरे देश भर में व्यक्तिगत घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए पीएम मोदी के जो समर्पण को दर्शाती है। आपको बता दें कि राजस्थान में 16 फरवरी को 17,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और उद्घाटन पीएम मोदी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे साइडिंग प्रोजेक्ट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया था? तो जो भारत की पहली ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे साइडिंग प्रोजेक्ट है, इसका उद्घाटन किया गया था गुजरात में, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो पीएम मोदी ने गुजरात के हंसलपुर में, ध्यान रखना, गुजरात के हंसलपुर में मारुति सुजुकी इंडिया के प्लांट में भारत की पहली ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे साइडिंग परियोजना का उद्घाटन किया। ये रेलवे साइडिंग प्रोजेक्ट है वो मारुति और गुजरात रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बीच एक सहयोगात्मक पहल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिफरी की एक ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार 2019 से 2023 के बीच दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक देश कौन सा है? तो 2019 से लेकर 2023 तक के आंकड़ों के अनुसार दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक देश है वो भारत है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री के लेटेस्ट डेटा के अनुसार 2019 से 2023 के बीच भारत दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक देश है। साल 2019 और 2023 के बीच भारत ने कुल वैश्विक हथियार आयात का 9.8% आयात किया है। भारत के बाद सऊदी अरब, कतर, यूक्रेन, पाकिस्तान, जापान, मिस्र, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया और चीन का नंबर है। सिप्री में स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है इसकी स्थापना अगर बात की जाए तो इसकी स्थापना 1966 में की गई थी। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज क्विज है आपके लिए, राजस्थान परिवहन विभाग कब से प्रदेश में ई लाइसेंस और ERC की व्यवस्था शुरू करने जा रहा है? एक बार फिर से सुनिएगा, हाल ही में राजस्थान परिवहन विभाग कब से प्रदेश में ई लाइसेंस और ERC की व्यवस्था शुरू करने जा रहा है? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। चैनल पे नए जुड़े हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपके लिए एक ज़रूरी सूचना है, GK सर्च इंजन, जी हाँ, GK सर्च इंजन जो चैनल के नाम से एक एप्लीकेशन बना रखा है और इस एप्लीकेशन को आप है वो गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको क्या सुविधा मिलेगी? तो यहाँ पर आपको सारा सिलेबस जो अलग अलग भर्ती परीक्षाओं के लिए, चाहे CT का हो, LDC का हो, सारा सिलेबस वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। जितने भी पेपर हुए हैं 2024 में उन सभी पेपर्स को आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ से फ्री नोट्स, जी हाँ, फ्री नोट्स है, चाहे राजस्थान GK के, इंडिया GK के सारे नोट्स है वो फ्री में आपको अवेलेबल करवाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको मिलेगा राजस्थान सूजस जो नवीनतम अपडेटेड है। क्रोनोलॉजी भी हम जल्द ही इसमें अपडेट करेंगे। तो कई महत्वपूर्ण इसमें जो PDF आपके लिए, जो सारी PDF एक साथ इकट्ठा यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। तो GK सर्च इंजन एप्लीकेशन पे फ्री मटेरियल भी काफ़ी कुछ है। कोर्स के रूप में भी हमने कोर्स अलग अलग लॉन्च कर रखे हैं, जिसमें जनवरी से दिसंबर का है, जिसमें पूरा करंट अफेयर्स आपको इस साल का और पिछले साल का भी एक साथ मिलता रहेगा। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। और इस एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं।